बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक नया यूनिट शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ यूनिट नंबर 2, इकोसिस्टम। बेसिकली बेटा, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। यानी उसके अंदर हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमारा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। हमारे पास हमारे एयर लाइट वगैरह भी आ जाता है, यानी कि हमारे पास हमारी सराउंडिंग कैसी है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जहाँ पढ़ रहे होते हैं वो हम लोग इकोसिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज ऑन पेज नंबर 32। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। तो यहाँ पे रीडिंग है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, दे नीड वाटर टू ग्रो। अब हम लोगों ने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, उनको सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। और सॉइल से वो लोग क्या ले रहे हैं, वो लोग वाटर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो वाटर से क्या करते हैं, वो अपनी फूड लेते हैं, फूड का प्रोसेस करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एंड देन अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। सम बर्ड्स यूज प्लांट्स टू मेक नेस्ट, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स वो कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, किस लिए? ताकि वो अपना नेस्ट बना सके, अपना घर बना सके। सम एनिमल्स ईट प्लांट, इस तरह से कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्लांट खाते हैं। टाइनी लिविंग थिंग्स बैक्टीरिया में ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उनको उनके ऊपर रहते हैं, उनकी डिकेइंग करते हैं। दीज आर द वेज दैट प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सॉइल एंड वाटर इंटरेक्ट विद वन अनदर। इस तरह से मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सॉइल और वाटर आपस में ताल्लुक रख रहे हैं, ठीक है। all living things and non-living things that function together in any one place make up an ecosystem। कोई भी ऐसे जानदार और बेजान चीज़ें, ठीक है, जो कि आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं, वो हमारे पास इकोसिस्टम बनाएंगे। उसके अंदर इकोसिस्टम कौन बना रहे हैं? हमारे पास लिविंग थिंग्स भी बना रही हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी बना रही हैं। वो कैसे? आपस में इंटरेक्ट होकर, आपस में ताल्लुक रखकर, ठीक है। ऑल इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक को हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग, दे आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द इकोसिस्टम, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होता है लिविंग, जहाँ पर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स का जिक्र कर रहे होंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स और प्लांट्स का जो लिंक होगा, ठीक है, उसको हम लोग कह देंगे ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी जानदार चीज़ों का हम लोग बात कर रहे होंगे। जबकि द इन्वायरमेंट, दीज आर ऑल द एलिमेंट दैट इफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। अब वो कह रहे हैं जबकि हम लोग अगर हम लोग बात करें कि वो चीज़ें जो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को असरअंदाज कर रही हैं, उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन वो जानदार चीज़ें नहीं है, वो बेजान है। जैसे लाइक हमारे पास सनलाइट है, वो बेजान है, वो जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हो गया। कौन कौन से हैं? सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है और क्लाइमेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं ना, ठीक है। हमारे ऊपर क्लाइमेट इफेक्ट करता है, हमारे ऊपर सनलाइट इफेक्ट करती है, हमारे ऊपर एयर हम लोगों को चाहिए, हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। तो इस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इफेक्ट ईच अदर इन मैनी वेज। अब बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास जितने भी हैं, ये एक हमारी लाइफ के बहुत मतलब मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लाइफ डिपेंड ऑन नॉन लिविंग पार्ट्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हमारी जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। हम अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। एंड द नॉन लिविंग पार्ट इज चेंज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नॉन लिविंग है पार्ट है हमारा, हमारे इकोसिस्टम है, हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है, ये लिविंग थिंग के एग्जिस्टेंस के ऊपर से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी असरअंदाज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से असरअंदाज कर रहे हैं। फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइट आर इंटर रिलेटेड। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर और जो एक होता है टेम्परेचर और जो हमारे पास जो लाइट है, ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है। अ प्लेस विथ मोर लाइट इज लाइकली टू बी वार्मर विथ हायर टेम्परेचर। ऐसी जगह जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, वो अल्टीमेटली उधर देखिए जहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस वजह से जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा, और जितनी ज़्यादा कम लाइट होगी उतनी ज़्यादा, इसके मिसाल ऐसे, जितनी ज़्यादा सूरज की तपिश होगी उतनी गर्मी होगी, ठीक है। गर्मियों में सूरज की तपिश तेज़ हो जाती है जिससे हम लोगों को गर्मी लगती है, जबकि सर्दियों में सूरज की तपिश कम होती है जिससे हम लोगों को गर्मी नहीं लगती, हम लोगों को सर्दी लगती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर थिंग्स आर स्मॉल एज वॉर्म्स कैन इफेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, दे एड एयर एंड वाटर टू द सॉइल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं थिंग्स जो हमारे पास वॉर्म्स हैं, ये भी नॉन लिविंग
थिंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिस तरह से हमारे पास एयर और वाटर को ये जो वर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं लार्ज एरियाज ऑफ द प्लांट्स हेल्प टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज एन एनिमल एंड ह्यूमन टू अलाइव। अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए क्या एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स, जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, सी बात है, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारे लिए सर्वाइवल का सबब बन रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, टेम्परेचर इंटरेक्ट विद द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। अब टेम्परेचर को एक और भी टेम्परेचर, एक तो लाइट से इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, कि लाइट जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, और जितनी कम लाइट होगी उतनी ज़्यादा सर्दी होगी या उतना ज़्यादा टेम्परेचर सही सा होगा। ठीक है, साथ ही साथ ना टेम्परेचर जो है वो वाटर से भी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी वाटर का भी टेम्परेचर के साथ लिंक है। जब ज़्यादा वाटर होगा तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर इवेपोरेट फास्टर और आइस मेल्ट। ठीक है, जब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप अब धूप में रखें ना थोड़ी देर के लिए पानी, वो पानी नहीं रहेगा, वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, एयर में मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से, और साथ ही साथ जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स पर से, ये टॉप ऑफ द माउंटेन हमारे पास जहाँ जो बर्फ़ पड़ी हुई है, जिससे हमारे पास रिवर्स के अंदर पानी आ रहा है, मेल्ट होती है, मेल्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा, आइस मेल्ट होगी। ठीक है, और जब आइस मेल्ट होगी तो पानी ज़्यादा आएगा हमारे पास, और लेस वाटर इन द इकोसिस्टम, और जब वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो हमारे इकोसिस्टम में पानी कम होना शुरू हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द टेम्परेचर विल इफेक्ट द अमाउंट ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है, इस तरह से करके लाइट और टेम्परेचर, ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। दिस विल इन टर्न इफेक्ट द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जब वो प्लांट की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी ऑर्गेनिजम्स भी से इफेक्ट होंगे। देखिए, जब अभी देखिए इन्होंने रिलेशन इस तरह से बयान किया हुआ है कि देखिए मोर लाइट एंड वाटर, जब ज़्यादा लाइट और वाटर होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब तो फोटोसिंथेसिस का जब रेट ज़्यादा होगा तो बेटर प्लांट ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, बेटर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म का अच्छी तरह से होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट मेक place in the habitat are necessary for the survival of the organism and to maintain a healthy and a balanced habitat which provide for the need of the organism। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो हमारे जो आपस में ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर ये हेल्दी अच्छी तरह से इंटरेक्ट होगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है आपस में, जो हम लोगों को इंटरलिंकिंग है ऑर्गेनिजम्स की दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है, ये अच्छी तरह से होगी और हमारा इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स हैं इकोसिस्टम की, विच वी क्लासीफाई इकोसिस्टम इनटू 2 मेन ग्रुप्स। और लेकिन हम लोग ने इकोसिस्टम को 2 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। एक हम लोग ने कह दिया ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और दूसरे को हम लोग ने कह दिया ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास फॉरेस्ट आ जाता है, हमारे पास डेजर्ट्स आ जाते हैं, और हमारे पास ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रास वगैरह हों, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कह देते हैं फर्टाइल लैंड। ठीक है, अब हम लोग अगर इक्वेटिक सिस्टम, इक्वेटिक बेटा जब भी वर्ड यूज़ होगा तो उसका मतलब है पानी। ठीक है, इक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाली लाइफ की बात हो रही होगी। ठीक है, इक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी का इकोसिस्टम की बात हो रही होगी। इक्वेटिक सिस्टम के अंदर यानी हमारे पास सीज वगैरह आ जाते हैं, सीज और रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, यानी हमारे पास इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड की लाइफ आ जाती है, हमारे पास सीज और ओशंस आ जाते हैं। और डेजर्ट कैन गेट वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। अब डेजर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, वो कह रहे हैं कि तो वो दिन के टाइम डेजर्ट्स बड़े गर्म होते हैं, मतलब बहुत शदीद वाली गर्मी होती है। द सन हीट वार्म द लैंड एंड द एयर, एट नाइट द डेजर्ट गेट कूल ऑफ क्विकली। अब देखिए सन दिन के टाइम सूरज होता है वो क्या करता है, उसकी डेजर्ट की लैंड रेत वाली होती है। ठीक है, रेत होता है उधर, रेतीली लैंड होती है उधर, मिट्टी नहीं होती। ठीक है, उधर रेत होता है, और रेत सूरज की तपिश की वजह से गर्म हो जाता है, और उधर ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि रात के टाइम जो होता है ना, रात के टाइम वो रेत जब ठंडी हो जाती है तो उधर का टेम्परेचर भी अच्छा ठंडा हो जाता है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली सैंड। वो कह रहे हैं डेजर्ट की साइड, डेजर्ट की सॉइल में क्या है, मोस्टली सैंड है। वेरी फ्यू लिविंग थिंग्स आर फाउंड हेयर। और डेजर्ट के टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम लिविंग थिंग्स हैं, बहुत कम जानदार चीज़ें हैं जो कि उधर सर्वाइव कर सकती हैं। एनिमल एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट्स के अंदर जो सर्वाइव कर रहे हैं वो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि थोड़े से पानी पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टस, कैमल्स, डेजर्ट लिजर्ड एंड फॉक्सेस आर फाउंड इन द डेजर्ट। और ये वो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा
बाकियों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है डेजर्ट्स के अंदर, क्योंकि उधर पानी नहीं होता बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पेज देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का थर्ड पोर्शन तक अर्थ जो है वो पानी से घिरी हुई है, पानी अर्थ के अंदर मौजूद है थर्ड पोर्शन तक। इकोसिस्टम दैट आर मोस्टली वाटर हैव मैनी नेम्स। अब हमारे इकोसिस्टम में ज़्यादा अब मोस्टली वाटर है, तो उसके अब उस वाटर को हम लोगों ने मुख्तलिफ नेम्स दे दिए। दे इंक्लूड पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स, सीज एंड ओशन, ये हमने नाम दे दिए। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हैव वाटर दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो सॉल्ट। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो वाटर कहलाता है जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट तकरीबन ना होने के बराबर हो। और वो सॉल्ट की अमाउंट किन में नहीं है? लेक्स के अंदर। लेक्स का जो वाटर होता है उनके सॉल्ट की अमाउंट नहीं होती, कम, बहुत कम होती है। पॉन्ड्स होते हैं और रिवर्स होती हैं। इन सॉल्ट इकोसिस्टम द वाटर कंटेन सॉल्ट। और जब सॉल्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट मौजूद हो, सॉल्ट मिक्सड हो, तो वो हम लोग कहते हैं सॉल्टेड वाटर, जिसको हम लोग कह देते हैं। ओशंस एंड सीज आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर विद सॉल्ट इन देम। और ओशन और हमारे पास जो सीज हैं वो एक ऐसे वो ये कहते हैं कि पानी का वो जगह है जहाँ पर इनके पानी में ना सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। मैनी प्लांट्स फाइंड स्पेस टू लिव अलोंग द वाटर एजेस। वाटर एजेस कहते हैं बेटा साहिल समुंदर, ठीक है। कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जो कि साहिल के पानी के अंदर साइड पर रह रहे होते हैं। दे गेट वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल। और वो एक पानी तो वो ऑलरेडी आ रहा है उनके, क्योंकि वो पानी के बिल्कुल साइड पे रह रहे हैं, किनारों पे रह रहे हैं, ठीक है। और वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट इजीली ऑब्टेन कर रहे होते हैं। बर्ड्स यूज पॉन्ड्स प्लांट्स टू मेक देयर नेस्ट, ठीक है। अब बर्ड्स क्या करते हैं, वो जो पॉन्ड के जो प्लांट्स होते हैं उनको एज ए यूटिलाइज करते हैं, क्या? नेस्ट बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। फ्रॉग्स ईट द इंसेक्ट दैट फाउंड इन अराउंड द पॉन्ड। और फ्रॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो वो जो पॉन्ड के अंदर जो एनिमल इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं वो खाते हैं, वो पॉन्ड के इंसेक्ट खाते हैं। टर्टल्स कम्स टू द वाटर सरफेस टू गेट एयर एंड टू फील वार्म फ्रॉम द सन। और जो टर्टल्स होते हैं वो पानी से निकल के वो कहते हैं ना कि सी बेड के ऊपर क्यों आते हैं, मतलब कि साहिल समुद्र पे क्यों आते हैं, ताकि वो एयर ले सकें और अपने सन की हीट ले सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की। तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर ओशन इकोसिस्टम आता है। ओशन कंटेन बिलियन ऑफ लिविंग थिंग। ओशंस के अंदर बहुत बेशुमार जानदार चीज़ें मौजूद होती हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव वेयर द वाटर इज सॉलो एंड वार्म। और ज़्यादातर वो जो पॉन्ड के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं वो उस साइड पे रह रहे होते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी गर्म गर्म होता है। दिस इज ट्रू फॉर द कोरल रीफ। द प्लांट एंड द एनिमल्स इन दीज कलरफुल एरियाज नीड वार्म वाटर एंड लॉट ऑफ लाइट। अब जो प्लांट जो और एनिमल्स जो कि इको ओशंस जो ओशंस में रह रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? उनको एक कलरफुल सा एरिया चाहिए होता है। तो जो अंडरग्राउंड तो एरिया होता है ओशंस का, वो थोड़ा उधर ट्री, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, सी प्लांट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वहाँ रहते हैं और लाइट वगैरह होती है, वहाँ पर रोशनी होती है, ठीक है। फिश आर द मोस्ट कॉमन एनिमल इन द ओशन। और फिशेज जो होती हैं वो मोस्टली ओशंस के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी चीज़ में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।